दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि भारत में क्यों मची है भाजपा और कांग्रेस के बीच तू में, जबकि निर्णय किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। आखिर वो कौन सा निर्णय है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि जिसको लेकर भारत के अंदर बवाल हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। दोस्तों बात यह है कि अमेरिका, उसका एक डिपार्टमेंट है DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये US एड, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इंटरनेशनल डेवलपमेंट को लेकर एक करीब $100 करोड़ की सालाना मदद डिफरेंट कंट्रीज को देता है। हालांकि नाम यह होता है कि कहीं पर हम जलवायु के लिए दे रहे हैं, कहीं पर हम एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, कहीं हम राजनीतिक जागरूकता के नाम पर दे रहे हैं, तो कहीं हम वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर दे रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत राजनीतिक जागरूकता के लिए $29 मिलियन की मदद बांग्लादेश को दी जा रही थी, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत $21 मिलियन यानी कि 182 करोड़ रुपए की मदद भारत को दी जा रही थी। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शासन संभाला, उन्होंने अमेरिका के अनावश्यक खर्चों में कटौती को लेकर एक डिपार्टमेंट बना दिया, और उस डिपार्टमेंट का हेड अमेरिका के प्रख्यात उद्योगपति एलन मस्क को बनाया। सबको पता है कि एलन मस्क भी भारत समर्थक है और डोनाल्ड ट्रंप भी भारत समर्थक है। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि ये खर्चे किन देशों में दिए जा रहे हैं और इन खर्चों का दिखाने का मकसद क्या है और वास्तविक मकसद क्या है। इसी में से 21 करोड़ रुपए की, $21 मिलियन की मदद यानी कि 182 करोड़ डॉलर की मदद उन्होंने भारत को जाते हुए देखी। अब भारत में लगातार यह आरोप लग रहा था कि अमेरिका का बिडेन प्रशासन भारत के अंदर भारत के चुनाव में आंतरिक हस्तक्षेप कर रहा है और एक खास दृष्टिकोण को डेवलप करने का, थोपने का प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर आरक्षण को खतरे में, संविधान खतरे में, बांग्लादेश के अंदर आरक्षण के विरोध में बवाल, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जब चुनाव अभियान चलाया गया तो संविधान खतरे में, ये बात कही गई। ये तीनों बातें कहीं ना कहीं आपस में लिंक हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि इन तीनों थ्योरियों के पीछे कोई एक संस्था है, कोई एक डिपार्टमेंट है। पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका मिलने गए, और उनसे मिलने के कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को ये जो 182 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिलती है, मैं इसको रोक रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा मित्र नरेंद्र मोदी के देश को ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर ये राशि दी जा रही है, जबकि भारत को ऐसे किसी राशि की जरूरत नहीं है, और वोटर टर्नआउट बढ़ाने की आवश्यकता तो अमेरिका में भी है, और भारत के पास बहुत पैसा है। भारत का चुनाव आयोग खुद सक्षम है अपना वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, भारत की सरकार सक्षम है, भारत की सामाजिक संस्थाएं सक्षम है, तो इसीलिए अमेरिका को ऐसा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका के प्रशासन के सूत्रों ने लगे हाथों ये भी कह दिया कि ये 182 करोड़ रुपए सिर्फ वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं दिए जा रहे थे, बल्कि इनका मकसद भारत में एक विशेष दृष्टिकोण की स्थापना करना था।
ये बात अमेरिकी सूत्रों ने कही, अमेरिकी सरकार के सूत्रों ने कही। जैसे ही पहले खबर निकल के आई कि भारत को 182 करोड़ रुपए की मदद रोक दी गई है, तो ये मदद क्या थी, इस मदद का उद्देश्य क्या था, इससे क्या असर पड़ेगा, ये जाने बिना भारत में जो मोदी विरोधी लॉबी है वो कूद पड़ी और उसने कहा कि एक और तो मोदी और ट्रंप दोस्ती की बात करते हैं। मोदी कहते हैं मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाल ली है, और डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट करते हैं कि मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी भारत मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर भारत को मिलने वाली सहायता रोक दी गई। लेकिन जैसे ही अमेरिका के प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि ये 182 करोड़ रुपए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए नहीं दिए जा रहे थे, ये सिर्फ नाम का था, नाम का सवाल था। वास्तव में एक विशेष दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए दिए जा रहे थे और भारत में एक खास किस्म की विचारधारा को मानने वाले लोगों को यह रकम दी जा रही थी। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी तक इस बात का औपचारिक खुलासा नहीं किया है कि भारत में ये रकम किसको दी जा रही है। भारत सरकार ने चिंता व्यक्त करी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के साहित्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये सीधे सीधे भारत के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप है। अमेरिकी प्रशासन के सूत्रों ने भी माना है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारों में यह बात कही कि ये 182 करोड़ रुपए भारत के अंदरूनी मामलों में भारत अमेरिका के हस्तक्षेप को बढ़ावा देने का प्रयास था। अमेरिकी के प्रशासन के सूत्रों ने कुछ और आगे बढ़ के कहा कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने की, भारत में खास विचारधारा को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे ये बात आई तो चूंकि चुनाव में भी ये बात उठी थी कि भारत के कुछ लोग, भारत के कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, भारत के कुछ यूट्यूबर्स, भारत में गैर भाजपा दलों के कुछ नेता लगातार अमेरिका जा रहे थे और इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अमेरिका से चुनावी मदद मिल रही है और अमेरिका में कोई संस्था बैठी हुई इनको गाइड कर रही है और वो भारत के चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। तो जैसे ही भारत के अंदर भी चिंता व्यक्त की गई, भारत के विदेश मंत्री ने चिंता व्यक्त करी और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम चाहते हैं अमेरिकी प्रशासन साफ साफ बताए वो कौन लोग हैं जिनको ये मदद दी गई। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतने साफ गोई से काम लेगा, क्योंकि हर देश के अपने कुछ हित होते हैं और वो दीर्घकालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर शायद उन लोगों के नाम ना बताए। लेकिन जिन लोगों को रकम मिल रही है शायद उनके पेट में दर्द होने लगा, उनके पेट में मरोड़ उठने लगी। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकी सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो मोदी के व्यक्तिगत मित्र हैं, जो भारत के शुभचिंतक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वह नाम घोषित कर दें। तो उन्होंने पहले से ही डिफरेंट स्टैंड लेने शुरू कर दिए। लेकिन उन्होंने जो डिफरेंट स्टैंड लेने शुरू किए, उन्हीं स्टैंड से पता लगा चोर की दाढ़ी में तिनका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव के दौरान आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका एक ही काम है मोदी विरोध, भाजपा विरोध, हिंदुत्व विरोध, सनातन विरोध, राष्ट्रवाद का विरोध। उनका हर वीडियो इसी बात के खिलाफ होता है। वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, वो तुष्टिकरण की बात करेंगे, वो हिंदुओं पर हो रहे हमलों को छुपाएंगे, वो सनातन पर हमले करेंगे, सनातन के ऊपर नकारात्मक प्रहार करेंगे, वो भारत की एकता पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। आपको याद होगा
राहुल गांधी ने कई बार कहा है इंडिया इज नॉट ए कंट्री, भारत एक देश नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत विभिन्न देशों का एक संघ है। मतलब खुद राहुल गांधी ये नहीं मानते कि भारत एक देश है, और ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये भी इसी थ्योरी को फॉलो करते हैं कि भारत को एक देश नहीं है। भारत विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न धर्मों को बोलने वाले देशों का एक संघ है। ये भारत की एकता को नकारते हैं। अब इन्होंने ही जैसे ये बात आई और भारत ने चिंता व्यक्त करी, भारत के विदेश मंत्री ने और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चिंता व्यक्त करी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत को ऐसी मदद दी ही नहीं गई। भाई जितने रुपए दिए हैं वो कह रहा है हमने दी, और यदि आपको ये रुपए मिले ही नहीं तो आपको कैसे पता कि भारत में किसी को रुपए मिले या नहीं मिले? आप कौन होते हो ये बात कहने वाले कि भारत को ऐसी कोई मदद मिली ही नहीं? इसका मतलब आप दाढ़ी में तिनका, आपको डर लग रहा है कि मुझे रुपए मिले हैं और कहीं अमेरिका मेरा नाम तो खोल दे। आप किसी और पर भी आरोप नहीं लगा रहे। आप भारत सरकार से ये मांग नहीं कर रहे कि जिनको भी ये रकम मिली है उनके नाम खोले जाएं, लेकिन आप कह रहे हैं भारत में ये रकम किसी को मिली ही नहीं। इसका मतलब है ये रकम मिली है, और इसका मतलब है कि आप संदेहास्पद लोगों की सूची में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अनेक यूट्यूबर्स ऐसे थे, अनेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जिनके बारे में ये कहा गया है कि उनको चुनाव के दौरान अमेरिका बुलाया गया और एक विशेष ट्रेनिंग दी गई कि सरकार के खिलाफ जनता में माहौल कैसे बनाया जाए, सरकार के खिलाफ क्या कंटेंट क्रिएट किया जाए, जनता को कौन सा कंटेंट ज़्यादा ढंग से प्रभावित करेगा, उसको किस ढंग से जनता के सामने पेश करना है ताकि जनता सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। इन लोगों ने एकदम से, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो कई लोग कई दिन से चीख रहे हैं कि भारत को ऐसी कोई मदद मिली नहीं। अरे भाई, आपसे कोई पूछ तो रहा ही नहीं कि भारत में किसी को मदद मिली या नहीं मिली। आप कौन होते हो ये बात कहने वाले? और आप तो सरकार के विरोधी हो, आप तो सरकार पे भी इल्जाम लगा सकते थे। जब बाद में ये बात नहीं चली तो एक दूसरा पैतरा फेंका गया, और वो पैतरा फेंका गया कि ये रकम भारत तो आई लेकिन भारत से बांग्लादेश गई। मतलब अब उन्होंने इतना तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये रकम भारत में आई, 182 करोड़ रुपए भारत में आए, लेकिन ये 182 करोड़ रुपए भारत से बांग्लादेश में गए। अब दूसरा सवाल आता है, यदि आपको ये पता है कि भारत में आए तो आप बताओ कौन लोग हैं वो जिनको ये 182 करोड़ रुपए मिले, और आप ये भी बताओ कि वो 182 करोड़ रुपए आपने बांग्लादेश में किन लोगों को दिए। और यदि आपको ये नहीं पता किस लोगों के पास आए और आपको ये नहीं पता कि उन्होंने बांग्लादेश में किन लोगों को दिए, तो आपको ये कैसे पता कि अमेरिका से बांग्लादेश में जाने के लिए भारत में 182 करोड़ रुपए आए? फिर मैं कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन इस बात को भी अमेरिका ने खंडन कर दिया। अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश का फंडामेंटल अलग था और बांग्लादेश को $29 मिलियन का अलग फंडामेंटल था, और वो अमेरिका बांग्लादेश को दिया गया। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बांग्लादेश की 2 कंपनियों को दिया गया, और उन 2 कंपनियों को बस 2 ही लोग चलाते हैं, और दोनों कंपनियों का मैंने पहले कभी नाम नहीं सुना। वो दोनों लोग बांग्लादेश के जाने माने लोग नहीं हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग हैं, और वो लोग अचानक बांग्लादेश में सक्रिय हुए हैं। उनका साफ साफ इशारा छात्र आंदोलन के नेताओं की ओर और मोहम्मद यूनुस की ओर है। जब अमेरिका ने इस बात का भी खंडन कर दिया कि भारत को जो 182 करोड़ रुपए गए वो बांग्लादेश को नहीं थे, बांग्लादेश में अलग से रुपए भेजे गए,
तो अब भारत के इन यूट्यूबर्स ने, इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, इन एनजीओ को चलाने वाले लोगों ने और इन गैर भाजपा दलों ने अब तीसरा पासा फेंका। और तीसरा पासा यह फेंका कि यदि अमेरिका ये दावा करता है कि उसने भारत में 182 करोड़ रुपए दिए और भारत सरकार को भी यह विश्वास है कि ये 182 करोड़ रुपए भारत में आए, तो रुपए तो किसी बैंक के मार्फत ही आए होंगे। इसलिए आप भारत के तमाम यूट्यूबर्स को या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के या एनजीओ के या उन नेताओं का जिन पे आपको शक है, उनके बैंक खातों का डिटेल चेक करा लें। और अधिकांश अमेरिका से जो करेंसी आती है वो बाया स्टेट बैंक आती है। आप स्टेट बैंक का रिकॉर्ड उठा के देख लें। अरे भाई, आपको भी मालूम है ये तो 182 करोड़ का मामला है। किसी विभाग का चपरासी भी 100 रुपए की रिश्वत लेता है तो वो कैश में लेता है, वो अकाउंट में नहीं लेता। और आप नंबर 2 की रकम की भी छोड़ दो, भारत के डॉक्टर तो नंबर 1 में अपनी फीस लेते हैं, वो भी यूपीआई से पेमेंट नहीं लेते और वो अपनी फीस कैश में लेते हैं। आप भारत में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के किसी वकील के पास चले जाओ, वो अपनी फीस कैश में लेता है। वो आपसे चेक नहीं लेता, वो आपसे ट्रांसफर नहीं लेता, वो आपसे यूपीआई पेमेंट नहीं लेता। तो जब भारत के डॉक्टर और भारत के वकील नंबर 1 की रकम खातों में नहीं लेते, भारत के चपरासी से लेकर भारत का बड़े से बड़ा नौकरशाह और बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ रिश्वत की रकम खातों में नहीं लेता, रिश्वत की रकम कैश में लेता है, तो क्या अमेरिका से 182 करोड़ रुपए की रकम खाने वाले लोग खातों में पैसा लेंगे? किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? अब भाजपा के सोशल मीडिया आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस बात के लेकर मीडिया में हल्ला करा। उन्होंने कहा भारत सरकार इस बात की जांच करे कि ये रकम किसको मिली है, क्योंकि भारत में ये आरोप लगता रहा है कि भारत में बहुत सारे लोग जिसमें राजनीतिक लोग हैं उनको लगातार विदेश की मदद मिल रही है। अब खुद एलन मस्क ने भी ये बात कह दी है और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है कि ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने का नाम पर नहीं दिए जा रहे थे पैसे। ये भारत में एक खास विचारधारा को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे थे और संभावना है कि मोदी जी के कहने पर यह रकम रोकी गई। तो अमित मालवीय ने भी भारत सरकार से कहा है कि वो अमेरिका पर दबाव डाले इस बात के लिए कि वो उन लोगों के नाम सामने लाए, वो चाहे नौकरशाह है, क्योंकि एक पूर्व चुनाव आयुक्त का नाम भी संदेह के घेरे में आ रहा है जो काफी पहले रिटायर हो चुके, और भी कई लोग संदेह के घेरे में आ रहा है। हालांकि उन चुनाव आयुक्त ने यह कहा है कि जो मेरे टाइम में एक अमेरिका के फाउंडेशन से मुलाकात हुई थी उसमें कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुआ था और हमने सिर्फ चुनावी सुधारों पर बात करी थी। हो सकता है उनकी बात सही हो, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार को अमेरिका के ऊपर यह दबाव बनाना चाहिए कि भारत में वो कौन लोग थे जिनको 182 करोड़ रुपए दिए गए और जिनको अब 182 करोड़ रुपए फिर दिए जा रहे थे। ये भारत के अंदर अमेरिकी हस्तक्षेप था और यह उन आरोपों की पुष्टि करता है जो आरोप 2019 के चुनाव में भी लग रहे थे, जो आरोप 2024 के चुनाव में भी लग रहे थे कि अमेरिका की सरकार भारत के चुनाव को प्रभावित कर रही है। भारत में एक हिंदुत्ववादी, भारत में एक राष्ट्रवादी, भारत में एक सनातनी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, ये रकम वोटर टर्नआउट के नाम पर निश्चित रूप से नहीं थी। ये बात स्पष्ट हो चुका है। ये बात खुद अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के एलन मस्क, अमेरिका के सरकारी अधिकारी मान चुके हैं। हालांकि वो ये नहीं कह रहे कि हमने सरकार गिराने के लिए दिए, लेकिन उन्होंने इशारों में साफ कह दिया है कि ये भारत में अमेरिका हस्तक्षेप था। आपको पता है कि बिडेन प्रशासन सरकार के खिलाफ था। बिडेन प्रशासन चाहता था
कि जिस तरह से उनने बांग्लादेश में भी सरकार गिरा दी, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान में सरकार गिरा दी, उसी तरीके से भारत में भी मोदी की सरकार को गिरा दे। निश्चित रूप से उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग अब ये कह रहे हैं सरकार से कि वो श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं कि आप भारत सरकार से श्वेत पत्र क्यों मांग रहे हो? भारत सरकार ने ये रकम नहीं दी। आप में हिम्मत है तो आप अमेरिका को चैलेंज करो कि आप उस लिस्ट को जारी करो कि ये रुपए किसको मिले, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता ये बात नहीं कर। जयराम रमेश ने मीडिया में आकर अपनी बात कही है, कांग्रेस के कई और नेताओं ने अपनी आके बात कही है, लेकिन उन्होंने भारत सरकार से कहा कि वो इन नामों को बताए कि वो कौन लोग हैं। भारत सरकार को ये नाम पता ही नहीं है। भारत सरकार को यदि ये नाम पता होती, भारत सरकार को यदि बात पता होती तो पहले इस मदद को रोक दिया जाता। ये मदद गोपनीय रूप से मिली है। और यदि कांग्रेस पार्टी के लोग या गैर भाजपा दलों के लोगों का ईमान साफ है, यदि वो बिल्कुल अपने आप में साफ है कि उन्होंने भारत में हस्तक्षेप, किसी विदेशी हस्तक्षेप के लिए विदेशों से कोई सहायता नहीं ली, तो चूंकि अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो अमेरिकी दूतावास जाए, अमेरिकी सरकार के पास जाए और अमेरिकी सरकार से कहे कि जो भी लोग हैं उनकी लिस्ट जारी करो, फिर वो चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे गैर भाजपा और गैर कांग्रेस पार्टी के लोग हो। दोस्तों, ये भारत के अंदर विदेशी हस्तक्षेप का मामला है और ऐसा विदेशी हस्तक्षेप किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल वास्तविक दोषी कौन है, इस पर किसी को ऊपर भी आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन संदेह के दायरे में गैर भाजपा दल, गैर भाजपा पॉलिटिशियंस हैं। संदेह के दायरे में राष्ट्र विरोधी, भाजपा विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। संदेह के दायरे में वही यूट्यूबर्स हैं जो दिन रात मोदी 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 को गाली देते हैं। निश्चित रूप से इनकी जांच होनी चाहिए और यदि इन्होंने ये रकम ली है तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई और भारत का व्यक्ति या भारत की कोई और संस्था या कोई और भारत का नेता भारत के अंदर विदेशी हस्तक्षेप के लिए ऐसी राजनीतिक सहायता को स्वीकार न कर सके। साथ ही कोई और देश भी भारत में इस तरीके का हस्तक्षेप करने का प्रयास न कर सके। दोस्तों, आज की बात यही खत्म कर रहा हूँ, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। और चलते चलते आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।